हेलो डियर लर्नर्स, क्या आपको वो सुपर पावर याद है जो कठिन सवालों को भी जल्दी हल कर देती थी? जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैथ्स की वो चीट कोड्स हैं जिससे बड़े से बड़ा सवाल तुरंत भर में सॉल्व हो जाता है। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में यही देखने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हमने बचपन में छोटे मोटे फॉर्मूले एक बार देख रखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमको देखनी है जिसकी मदद से हम बड़े बड़े सवाल चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो आइए पहले उन आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड पूरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद है सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, पहला बोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज आपने पहले से पढ़ी होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब में सब जगह प्लस आएगा और a माइनस बी में माइनस आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इसी को जब आप एक्सपेंड करोगे तो खुल जाएगा ये फॉर्मूला। यही तरीके से लिखना, सॉल्व भी आसानी से होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या हुआ? माइनस यहां था तो यहां प्लस चेंज हो गया, प्लस ए बी, प्लस यहां था तो ये माइनस ए बी हो गया, प्लस यहां था तो ये माइनस ए बी हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रह जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये पेयर पेयर में चलती है। ये पेयर a क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग चीज है, a प्लस बी का होल क्यूब ये अलग चीज है, ये दो के पेयर में चलती है। यहां देखना, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होता है, ये होता है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ये क्या है? क्यूब, जहां पे भी दिखेगा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3xyz, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये xyz लिखा है लेकिन ये abc होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो पूरा ही x में लिखो, चाहे तो पूरा ही इसमें लिखो। ठीक है, x में लिख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये सब चीजें चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz इक्वल टू क्या? तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको कट टू कट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहला तो प्रोडक्ट सिंपल ही करो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स प्लस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 का एक्स प्लस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40। ठीक है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया। आप भी ऐसे ही कर देना, वो भले कुछ भी बोल दे। ठीक है, आप भी ऐसे ही कर देना, वो भले कुछ भी बोल दे, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स का एक्स माइनस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस 8 का एक्स माइनस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। रिजल्टेंट क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x माइनस 8 10 80। यही आपका आंसर है, खत्म। यही आपका आंसर है, खत्म। अच्छा, इसमें और सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर देंगे।
इसमें भी अगर और सिंप्लीफाई हो रहे तो कर देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x 14x प्लस 40। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स दिए हुए थे, ठीक है, दिमाग ऐसे लड़ना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, दो फैक्टर्स मतलब दो क्वाड्रेटिक। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 107 इंटू 103 करूंगा तो क्या आएगा, वैसे नहीं जाना है, ठीक है, वैसे नहीं जाना है। अगर ऐसे जाते तो क्या था, 7 3 से 21 का 1 2 क्या कैरी, 3 0 से 0 2 3 1 से 3 0 का 0 और 107 का 107, तो ये क्या आता 1 2 10 का 0 1 का कैरी 1 1 0 2 है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है अपने को, हमको क्या करना है, ये नियरेस्ट 100 में तोड़ दो, 100 प्लस 3 लिख सकता हूं इसको, और इसको 100 प्लस 7 लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा, अब मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू 100 10,000, पहले 100 का 100 प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, देखना 10,000 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 7 3 से 21, 7 3 1000 और 11,000 हो गया, 11,021 11,021, ये बन गया आपका 1101 11,021, आंसर खत्म हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो हमने क्या किया, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट टेंस में तोड़ना रहता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। अभी कैलकुलेशन को और आसान कर देगा, 100 का मल्टीप्लीकेशन 100 माइनस 4 के साथ करूंगा, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन 100 माइनस 4 के साथ करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 10,000 माइनस 400 माइनस 500 माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। माइनस 4 माइनस 5 माइनस 900 10,000 माइनस 900 प्लस 20, माइनस 900 किया तो क्या बचा 9,100 9,100 प्लस 20, तो 9120 आंसर, 9120 आंसर। तो एक बार बस कुछ नहीं करना है, नियरेस्ट 100 से या नियरेस्ट टेंस के पास तोड़ देना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नियरेस्ट 100 टेंस का मतलब क्या है। 10 इंटू अगर 20 दिया, सॉरी मान लो आपको 9 इंटू 13 दिया हो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 10 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही आपको 2004 इंटू 1996 दिया हो, तो मैं इसको 2000 प्लस 4 इंटू 2000 माइनस 4 लिखूंगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप बहुत सारी चीजों को फैक्टर्स बना सकते हो, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट टेंस में तोड़ते हैं, नियरेस्ट टेंस और इट्स मल्टीपल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, और इट्स मल्टीपल्स में तोड़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स में तोड़ना है, दिया हुआ है कॉम्बैट फॉर्म में या कंपोजिट फॉर्म में दिया हुआ है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, तीन टर्म्स है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है कुछ xy, ठीक है। तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूंगा, मैं इन सबको होल स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 9x को क्या लिख सकता हूं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी छोड़ दो, प्लस y स्क्वायर, देखो क्या लिख सकता हूं, y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो बीच में आना चाहिए 2ab, 2 इंटू 3x इंटू y। अगर ये आ रहा है 3 2 6xy आ रहा है, मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान था, बीच में प्लस का निशान था, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, फैक्टर्स में लिया। अच्छा, फैक्टर्स मतलब 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये बन गए इसके दो फैक्टर, क्वाड्रेटिक थी, दो फैक्टर्स आने चाहिए थे, आ गए, ठीक है। इसको करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं, देखना 2y का होल स्क्वायर प्लस इधर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab करो 2 इंटू ए 2y इंटू 1, 2y इंटू 1, तो ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर
इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसको बस एक्सपेंड करना है। यहाँ पे a क्या है, ये x है, b क्या है 2y है, c क्या है z। कर दो एक्सपेंड, x का होल स्क्वायर प्लस b 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z इसका होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y इंटू 4z 2y इंटू 4z प्लस 2ca 4z इंटू x 4z इंटू x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2 टू द 4 4 16 yz प्लस 8zx। ठीक है, इन सब में कोई कॉमन नहीं आता है, ऐड नहीं हो सकता, यही बन गया आंसर आपका। एक्सपेंड करना था मतलब इसको और फैला दिया, खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आप देख रहे हो, बस मेरे को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। आइडेंटिटीज में बस पुट करना रहता है, जहां ABC सिखाया है आप XYZ में फॉर्मूला लिख के याद करना चाहते हो वैसे करो। ठीक है, लेकिन XY से फिर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें देखो ए क्या बनेगा, ये ए बनेगा, ये पूरा का पूरा बी बनेगा विथ साइन, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है प्लस है। सी क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार ए क्या है 1/4 स्मॉल ए, बी क्या है -1/2 -1/2 बी, और सी क्या है प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 1/4 a इंटू -1/2 b प्लस 2bc -1/2 b इंटू 1 प्लस 2ca c इंटू 1 इंटू 1/4 a। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो ये आएगा 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 से 2 घटा 1/4 ab 2 से 2 घटा माइनस b प्लस 1/2 a। ठीक है, अब इसमें कोई टर्म कॉमन नहीं दिख रहा है, ये एक्सपेंड होना चाहिए था, हो गया, खत्म आंसर। ठीक है, आगे क्या बोलेगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में देगा, बोलेगा इसको निकाल के लाओ, तो उसमें फिर आपको होल स्क्वायर देखना पड़ेगा, माइनस वाले टर्म्स को कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी जैसे क्वेश्चन आता है समझाता हूँ। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा होगा, तो माइनस वाले फॉर्मूले में हर जगह माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आएगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a माइनस बी, दो ही बनेंगे। ठीक है, पहला वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पे a क्या है 2x, b क्या है 1। ठीक है, सो a क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 6x 2x प्लस 1। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू द 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, आगे पीछे करके लिखो या ऐसे ही छोड़ दो, एक्सपेंड कर दिया है मैंने, फैक्टराइज करना होगा तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से हम इधर जाएंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सेकंड क्या दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस
अब आप बोलोगे माइनस ले लिया, अगर प्लस वाला लगा तो प्लस माइनस 3b का होल क्यूब ऐसे करके चलता, माइनस 3ab 2a इंटू 3b a माइनस b 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां थोड़ा गलत, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। माइनस वाले में हर जगह माइनस आएगा, प्लस वाले में जैसे हर जगह प्लस था, माइनस वाले में हर जगह माइनस आएगा। ठीक है, तो अब कर दो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 3 9 2 18ab 2a माइनस 3b। और सॉल्व कर दो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3। 18 3 54ab स्क्वायर, 54ab स्क्वायर। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, पहला क्या है, अब देखो फिर से मैं नियरेस्ट टेंस के पास जा रहा हूं, 99 का होल क्यूब दिया है, क्योंकि मैं क्या लिखूंगा इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, अभी फॉर्मूला बताया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा 1,00,000 यूनिट टेंस, 2 4 6। ठीक है, -1 -300 इंटू 100 माइनस 1, ये कितना हो गया है 2 4 -1 माइनस 30,000 माइनस माइनस प्लस 300। ठीक है, तो 300 किया तो ये कितना हो गया 29,700। $29,700 माइनस 1, 29,700 माइनस 1, माइनस 1 इसमें करूंगा 699 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 29 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा ये देखना है बस। ठीक है, तो ऐसे ही करो, देखो अब 10 10 10 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया यार 9 में से 9 0, 9 में से 6 3, 9 में से 9 0, 10, 9 में से 9 0, 9 में से 6 3, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7 और ये 9, 97,0,301। ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन चेक कर लेना, बाकी यही होगा, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिख के कर लेना और तेजी में हो जाएगा। ठीक है, तो 99 का होल क्यूब आना चाहिए, वही है 99 का होल क्यूब आना चाहिए, वही है। अब इसमें 102 का होल क्यूब दिया है, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब करूंगा। अगले वाले में ही 102 का होल क्यूब दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 100 प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 का क्यूब, यानी कि 2 4 6 0 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1200। ठीक है, सबको ऐड कर दो 1060,000 1208 1208 1208 61 1208। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको ऐड किया तो इतना है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ईच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है मतलब फैक्टर्स में तोड़ना है, फैक्टराइज करना है मतलब फैक्टर्स में तोड़ना है। पहला दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। अब आपको होल क्यूब अगर आपने पहचान लिया तो बाकी दो टर्म है a² b ab², ये होल क्यूब के फॉर्मूले में आते हैं, ये होल क्यूब के, यानी कि 2a का होल क्यूब दिया होगा और b का होल क्यूब दिया होगा। बाकी बस आप चेक कर लो, अगर ये निकल के आ रहा है तो आंसर खत्म है, ठीक है। इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या कॉमन आ सकता है, 6a भी आ सकता है, ठीक है। तो 2a प्लस b बच गया यहाँ पे, 2a प्लस b। ध्यान से देखना, क्या ये 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b, 2a प्लस b लिखा हुआ है, यानी कि ये 2a प्लस b का होल क्यूब रहा होगा, 2a प्लस b का होल क्यूब रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अभी तक हम एक्सपेंड करना सीख रहे थे, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उससे यहां तक पहुंच रहे हैं, उससे यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो 970,299 आना चाहिए, 970,299 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ये करके देख लेना, माइनस करोगे इतना ही आएगा कुछ, ठीक है। 970,299, 2 स्टेप हेड ऑन, ठीक है। कैलकुलेशन इधर उधर हुई होगी, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगेगा, आइडेंटिटीज लगाना आपको आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, 8a³ माइनस b³ 8a³ माइनस b³ माइनस 12ab² a² माइनस 12a² माइनस 12a² प्लस 6ab² प्लस 6ab², ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 8a³। फिर से देखो, 2a का होल क्यूब, माइनस को माइनस ही रहने देते हैं, माइनस b³, ठीक है। इसमें से अगर करोगे तो माइनस अगर कॉमन निकाला मैंने 6ab, तो यहां क्या बचेगा 2a माइनस b, ठीक है। अगेन आप करोगे तो 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3a, 2a इंटू b, 2a माइनस b। ये पूरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है 2a माइनस b के होल क्यूब का, बन गया, फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये ऐसा आसान था, ठीक है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब होल क्यूब दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है मतलब फैक्टर्स में तोड़ना, ठीक है। एक्सपेंड लिखना चाहिए था, वैसे तो एक्सपेंड होना चाहिए था, फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। पहला 27y³ प्लस 125z³, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो इसको लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब प्लस 125 यानी कि 5z का होल क्यूब, 5z का होल क्यूब। तो 3y प्लस 5z a प्लस b, a² 3y का होल स्क्वायर माइनस ab 3y इंटू 5z प्लस b² 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 9y² माइनस 3 5 15yz प्लस 25z², 25z², ठीक है। इसको अगर आप और फैक्टराइज कर सकते हो, वैसे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ दो, यही है आपका आंसर, फैक्टराइज हो चुका है, फैक्टर्स में टूट चुका है, ठीक है। चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 64m³ माइनस 343n³, 64m³ माइनस 343n³ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये क्या है 8m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, ठीक है। इसको जब आप करोगे a³ माइनस b³, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्यूब थोड़े याद होने चाहिए यार, 10 तक तो कम से कम क्यूब याद होने चाहिए। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है। ये एक जगह कहीं नोट्स में लिख लेना, 1 का 1 होता है, 10 का 1000 होता है, ठीक है। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 343, 512, 729, ठीक है। 729,000 वहां क्यूब्स लिखे हुए,
ठीक है, ये आपको मदद करेंगे होल क्यूब तोड़ने में। 343 दिखते ही 7n का होल क्यूब याद आना चाहिए। ठीक है, सो a माइनस बी 8m माइनस 7n। ठीक है, 8m का होल स्क्वायर प्लस 8m का होल स्क्वायर माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, 8m का होल स्क्वायर प्लस 8m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8m माइनस 7n। ठीक है, 8 8 इज 64 m स्क्वायर प्लस 8 7 56 mn प्लस 49n स्क्वायर, 49n स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर्स में टूट गया, यही हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो आपने ये देखा फैक्टराइज या फिर एक्सपेंड। अगर एक्सपेंड बोलेगा तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगा के उसको पूरा एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा, फैक्टराइज बोलेगा उसको फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, तो इन सब में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। तो जो पहला वाला बनना है उसके आपको सारी आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप आसान चीजें कर पाओ। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कुछ ट्रिक्स की तरह काम करता है। अगर आपको बड़े से बड़ा अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है या पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और बोले फैक्टराइज या एक्सपेंड, कुछ नहीं तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ही वो तरीका है जो आपको काम दिलाएगी। ठीक है, जो आपकी आसानी से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो बाय हार्ट आपको ये याद होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी होता है खत्म। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई ऐसे टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखा है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो मैं गारंटी देता हूं कि कहीं कुछ नहीं हिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, बेस है पूरे अलजेब्रा का। ठीक है, 9th में भी 10th में भी काम आएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।